जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरेश में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर की ये जो मई और जून माह के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके साथ ये आज करंट अफेयर की तीसरी क्लास के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड कराई जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से, और जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप एक कॉपी और एक पेन भी साथ में लेकर बैठें, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएं उनको नोट करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से नाता तोड़ लिया है? तो वो देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है। क्यों तोड़ लिया है? क्योंकि जो कोरोना वायरस महामारी थी, और बात अगर हम WHO के फुल फॉर्म की करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी स्थापना WHO की 7 अप्रैल 1984 को हुई है। आप पेन कापी जरूर लेके बैठें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको नोट करते रहें। अगर WHO के मुख्यालय की बात की जाए तो वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष जो हैं टेड्रोस एड्रेनाम हैं, और अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, और USA जिसका पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सभी फैक्ट्स को आप लिखते रहें। एक ही प्रश्न में लगभग सभी फैक्ट्स को कंप्लीट कराने की कोशिश है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर राजधानी वाशिंगटन है, करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। और ये जो है अमेरिका मिसूरी नदी जो है वहां की एक सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल जी को। अरुण सिंघल जी को नियुक्त किया गया है। और जो FSSAI होता है वो होता है फूड सेफ्टी, उसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई, और मुख्यालय इसका जो है नई दिल्ली है, और अध्यक्ष इसके रीटा टियोटिया जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, हम आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब होगा? ये होगा अब सितंबर माह में। सितंबर माह में इसकी डेट जारी की गई है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें G7 की, तो स्थापना इसकी हुई 1975 में। और G7 में जो देश शामिल हैं वो हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। ये 7 देश जो है G7 सम्मेलन में शामिल हैं, जो कि जून 2020 में होना था, लेकिन अब ये सितंबर माह में होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो वो है रोजर फेडर। रोजर फेडर जी जो हैं यह इस समय सर्वाधिक कमाई कर रहे हैं और ये पहले स्थान पे हैं। अगर बात रोजर फेडर जो है किस टेनिस खिलाड़ी हैं जो पहले स्थान पे रहे हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं जो पहले स्थान पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम देख लेते हैं दूसरे स्थान पे कौन है। तो दूसरे स्थान पे हैं हमारे जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, ये दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान पे हैं हमारे लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जी जो हैं वो हमारे तीसरे स्थान पे हैं, ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि विराट कोहली जी जो हैं वो विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। ये भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय की किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? तो 2 इंसानों को जो भेजकर इतिहास रचा है वो है स्पेस एक्स। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं यानी कि CEO एलॉन मार्क्स जी हैं और अध्यक्ष जो हैं गाविनी शॉर्टवेल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? तो वो राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि उपयुक्त दोनों राज्य हैं जो प्रभावित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उसका नाम क्या रखा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ये गाइडलाइन जो जारी रखा गया है ये रखा गया है अनलॉक 1। ये अनलॉक 1 जैसे कि लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 ऐसे जो है अब अनलॉक 1 रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ की जुर्माना लगाया है? तो जो RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पे जो जुर्माना लगाया है वो लगाया है 5 करोड़ का। 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। बैंक ऑफ इंडिया के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है बैंक ऑफ इंडिया ही होता है, BOI। और स्थापना इसकी जो हुई है 6 सितंबर 1906 को हुई है। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुई है। और इसके गवर्नर की बात की जाए तो शक्तिकांत दास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 2019 और 20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गई है? तो ये हो गई है 49.97 अरब डॉलर। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती पर को कृषि का दर्जा दिया है? तो ये है छत्तीसगढ़ ने जो है लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। आइए
छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जो कि हैं कि इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1 नवंबर 2000 को, जो कि 26वां राज्य, भारत का ये 26वां राज्य बना। इसकी राजधानी जो कि रायपुर थी पहले, अब अटल नगर कर दी गई है। अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी है वहाँ पे, और गवर्नर जो है वहाँ की अनुसुईया उइके हैं। अगर छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की बात की जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वहाँ के PR रामचंद्र मेनन जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश को जो है IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता राशि दी है। अगर बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और बात अगर की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं अब्दुल हामिद जी। और गंगा नदी को वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पर्यावरण से है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। अगर ये भी बात हम जान लें तो वो है पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो देश है, वो राज्य है हमारा केंद्र शासित राज्य, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जो है खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर पहला राज्य था, लेकिन पहले एक राज्य था, लेकिन अब क्या है वहाँ पे 370 धारा जो है बीजेपी सरकार ने खत्म किया है और उसके बाद ये केंद्र शासित राज्य बना। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और यहाँ पे बुलर झील जो है भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील जो है ये श्रीनगर के किनारे बसी हुई है। और यहाँ के अगर हम झीलों की बात करें तो झीलें जो हैं डल झील, नागिन झील, गड़सर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग, शेषनाग झील, कौसरनाग झील आदि झीलें, ये सब झीलें जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित झीलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है दोस्तों, तमिलनाडु है जो कि घोषणा की है 300 करोड़ रुपए का पैकेज देने के इस लॉकडाउन यानी कि इस महामारी में। अगर बात करें तमिलनाडु की राजधानी की, तो चेन्नई राजधानी है। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो के पल निवासवामी हैं और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। और यहाँ पे राज्यसभा की 18 सीटें, लोकसभा की 39 सीटें और विधानसभा की 234 सीटें हैं। दोस्तों वीडियो जरूर लंबी हो रही है क्योंकि 13 से 14 क्वेश्चन को कवर किया जाता है, 15 से 16 मिनट लग रहे हैं। लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि एक क्वेश्चन के साथ हमारे द्वारा जो भी फैक्ट्स समझ में आ रहे हैं वो एक ही प्रश्न के द्वारा करंट अफेयर को छोड़कर जीके से रिलेटिव भी प्रश्नों पे चर्चा कर ली जा रही है इसी वक्त, कि
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको आप तक एक ही वीडियो में पहुंचा दिया जाए, और उससे बेहतर क्या बात हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।